Hallelujah. I have two lovely boys here. They don't want to be on the video, but I will pray for them. Their name is Akash and Hitesh. They are going to do some boxing, and that is good. It's better to fight in the ring than to fight each other, you know. If you have something against each other, better to fight in the ring. Put your gloves on and start fighting, okay? So I like that, and I appreciate their sir taking. तो मैं यहाँ हूँ, इस जगह का नाम क्या है बेटा? हाँ, शिरदोना। मैं शिरगोना हूँ। मेरे पीछे एक तालाब है, और ये तालाब की नज़ारा मुझे इतना पसंद आया कि मैं यहाँ बैठ गया और मैं सोचा कि एक रिकॉर्डिंग कर लूँ मेरे भक्ति का, मेरे यीशु मसीह की भक्ति का मैं करता हूँ। केवल मेरा नहीं तो, लेकिन परमेश्वर सबके पिता है। मैं कोई भी मेरे भाइयों और बहनों यहाँ जहाँ भी मैं मिलता हूँ, अगर मैं पूछो तो इन लोग बोलेगा कि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर पिता हमारे पिता है, क्योंकि उसने इस सारी सृष्टि बनाया और हमें भी बनाया है। इसलिए परमेश्वर पिता है, पहले पिता है, और फिर उसने उसकी एकलौता बेटा यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उनकी रोशनी में चले। तो लेकिन मेरे भक्ति की आज हमारे पिता को मैं एक गाना अभी हिंदी में गाता हूँ। आकाश और हितेश मेरे साथ था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो इन लोग ने मेरे को बोला हाँ हो गया, अच्छा हो गया, तो इसलिए मैं गाने शुरू करता गाऊँ। हाँ, तो पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मुंह से ना एक शब्द निकले जो आप आकाश और हितेश को नहीं सुनना है, और मुझे आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार मुझे शब्द दे, ताकि मैं लोगों को आपके नज़दीक और करीब ला सकूं। इस गाना के साथ हे पिता, पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी पवित्र आत्मा मेरे आत्मा से जुड़े हुए मैं आपको स्तुति करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका हूँ। मुझे हमेशा आपके साथ मुझे रहना है। मुझको कभी ना छोड़ो, मैं आपका हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका हूँ। मुझको आप ना छोड़ो, हमेशा पास रहे। मैं आपका हो चुका, आप मेरा पिता। पिता परमेश्वर, मैं आपका हूँ। देश और आकाश भी आपका है। हे पिता आकाश हितेश को हमेशा आपका रहे। हे पिता परमेश्वर, हितेश और आकाश आपका रहे। हालेलुया। हाँ, तो मैं इसलिए ये भक्ति करता हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर जो है वो मनुष्य जैसे बदलाव उनमें उसका उसूल, उसका निर्णय
अटल है। एक बार अगर वो हमें कुछ देता है, हमें भेंट देता है, हमें विश्वास का भेंट देता है, हमें हमें रक्षा का भेंट देता है, हमें प्रार्थना का भेंट देता है, तो ये भेंट जो है, ये भेंट है, इट्स अ गिफ्ट। वो कभी कभी वापस ना लेते हैं। और अगर अगर ये कोई उसका कोई भेंट आप से चला जावे या कोई ले जावे या उनकी आज्ञा के अनुसार आपका भेंट आपसे अलग हो जाता है, तो मैं ये जान चुका हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जब वो कुछ आपके यहाँ से लेता है, तो जो देता है वो 10 गुना शक्तिवान और महत्वपूर्ण और आपके लिए है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ समय के लिए आपका छड़ी दिया था। और मुंबई में एक रिक्शा वाला ने जब मेरा सामान उतारा, तो उसने मेरा छड़ी नहीं उतारा। अभी ये तो हुआ, ये अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ये उनका मैं पूछा, मैं प्रार्थना किया पिता को, लेकिन पिता ने और ये ऑटो वाला ने मेरा छड़ी नहीं दिया। तो ये भक्ति मैं ये देता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये छड़ी जो इस ऑटो वाला ने नहीं उतारा, वो छड़ी का जो शक्ति था, वो छड़ी का शक्ति नहीं था, वो मेरे भीतर, हमारे भीतर, उनकी एक्लीसिया के भीतर की शक्ति है। एक्लीसिया ने मुझे उनकी तरफ से मुझे ये इस छड़ी का भेंट दिया था, और कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है अपने हाथ से। यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो पिता परमेश्वर मेरे पास भेजता है, और मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। तो हे पिता परमेश्वर, मैं उस ऑटो वाला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आप माफ़ कीजिए, क्योंकि जो भी उसने किया था, जानबूझ के या भूल चूक में, हे प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका कृपा, आपकी महिमा के अनुसार उनको क्षमा जरूर दें। तो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ और इस भक्ति को समाप्त करता हूँ। जब यीशु मसीह जी उठे, तो उन्होंने उनकी खास शिष्य यूहन्ना, उनको रोमनों ने एक आइलैंड पे कब्जा में रखा था। पत्रोस एक आइलैंड में उसका कब्जा में रखा हुआ था, और जी उठे परमेश्वर उनको जब प्रार्थना कर रहा था, उनके सामने आया और उन्होंने ये शब्द उनको दिया था, क्यों कोई नहीं छीन सकता, क्यों कोई दिया हुआ भेंट हमसे नहीं छीन सकता। इसकी वजह मैं आपको पवित्र वचन में मैं पढ़ता हूँ, और ये जो है जी उठे परमेश्वर, आने वाला अंतिम समय के बारे में यूहन्ना को ये संदेश दिया था। तो पहले ही चैप्टर में उन्होंने कहा कि
मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूँ और फिर हिंदी में आप लोग को मतलब समझाता हूँ, हिंदी में मतलब समझाता हूँ। John to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us from our sins by his blood, and made us to be a kingdom of priests, serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him, and on his account all the tribes of the earth will wail. So it will be. Amen. I am the Alpha, the Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. जी उठे प्रभु, जी उठे, जी उठे पिता, जी उठे यीशु मसीह ने उन इस शिष्य को, इनके खास शिष्य को, जो एक आइलैंड पे वहाँ कब्जा हुआ था, उनको ये संदेश दिया था शुरुआत में ही कि मैं मतलब यीशु मसीह ने हमें, उनकी एक्लीसिया, जो भी उसमें विश्वास रखता है, उन्हें हक दिया था कि पिता परमेश्वर उनका पिता हो, जो भी उन्हें विश्वास करते हैं। तो हे प्रभु, अब्बा पिता परमेश्वर, मैं आकाश और हितेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि वो होनहार जवान लड़के हो और हमारे देश के प्रथम स्थान में आपकी सेवा करते रहे। इन जीसस नेम, आमेन।